एक आदमी कार एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन मरने के बाद वो एक स्मार्टफोन बन जाता है। होश में आते ही वो खुद को अनलॉक करता है, कैमरा खोलता है और आसमान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। नीचे लिखता है, मैं स्मार्टफोन बन चुका हूँ, बैटरी सिर्फ 15% बची है। साथ में अपनी लोकेशन भी डाल देता है ताकि कोई उसे ढूंढ कर चार्ज कर सके, और ये भी लिखता है कि जो उसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग पोस्ट देखते हैं लेकिन मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन जब बैटरी सिर्फ 3% रह जाती है, तब एक लड़का रायन उसे ढूंढ लेता है। वो फोन घर ले जाता है और चार्ज पर लगा देता है। फोन ऑन होते ही उसे पता चलता है कि फोन लॉक है। तभी अचानक फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। लड़का डर जाता है, फिर फोन खुद ही ब्राउजर खोलता है और बताता है उसका नाम जेम्स है और वो एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक है। रायन को लगता है कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी जेम्स कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल, अभी 10 मिलियन रुपए भेजता हूँ। रायन अकाउंट नंबर डाल देता है और अचानक उसके अकाउंट में 100 मिलियन रुपए आ जाते हैं। वो हैरान रह जाता है। जेम्स फिर कहता है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 1 बिलियन रुपए दूंगा। रायन बोलता है, अगर तू सच में इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे। जेम्स तुरंत मान जाता है और उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है। ऑफिस जाते वक्त रायन सोचता है, कोई मानेगा भी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जेम्स कहता है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। सबसे पहले वो कहता है, नए कपड़े खरीद। रायन 8 सूट खरीदता है और एक लग्जरी होटल में रुकता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, सारे कर्मचारी झुककर उसका स्वागत करते हैं। रायन थोड़ा नॉर्मल बनने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है। तभी एक लड़की आती है, मेरा नाम अंजू है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। जब रायन प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचता है, उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अंदर जाते ही वो हैरान रह जाता है, इतना बड़ा ऑफिस। काम खत्म होने के बाद जेम्स कहता है, मेरे पुराने घर चल, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। रायन जैसे ही निकलने लगता है, तभी घर का नौकर घबरा कर बाहर आता है और जल्दी से गाड़ी लेकर भाग जाता है। जेम्स तुरंत कहता है, उसका पीछा कर, मुझे शक है एक्सीडेंट में उसी का हाथ है। कुछ देर बाद वो नौकर एक कैफे में जाता है। रायन भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि नौकर किससे मिलने आया है, रायन पूरी तरह शॉक हो जाता है